नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल रात ही में आप देखेंगे टीजीटी, जी हां, टीआरई 3.0 टीजीटी के लिए गणित विषय का संशोधित आंसर की जारी कर दिया गया है। जी हां भाई लोग, आप देखेंगे संशोधित आंसर की जारी किया गया है। तो संशोधित आंसर की जारी करने के बाद कौन से प्रश्न बदले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा कि इसका आंसर बदला है, तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसका असर आप देखेंगे कट ऑफ पे क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लीजिए। ये कल रात ही में आपका रिवाइज आंसर की गणित विषय के लिए आपका जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, गणित का संशोधित आंसर की जारी कर दिया गया है। तो देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के तहत 9वीं से 10वीं के गणित विषय की फाइनल आंसर की में बदलाव किया है। जी हाँ, आप देखेंगे बदलाव हुआ है। संशोधित फाइनल आंसर की बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे आप देखेंगे उपलब्ध है। इससे पहले 9वीं 10वीं गणित की फाइनल आंसर की 3 अक्टूबर को जारी हुई थी। देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अपरिहार्य कारणों से बदलाव किए गए। दरअसल प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद आयोग ने उम्मीदवारों की आपत्तियां आमंत्रित की थी। उसमें आप देखेंगे कि उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर की फाइनल आंसर की तैयार की गई। जल्द ही टीआरई 3 का आप रिजल्ट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि टीआरई 3 का आपका रिजल्ट जल्द ही दिया जाएगा, यानी छठ के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। और किस प्रश्न के आपके आंसर बदले हैं, आइए वो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। वो प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। इस प्रश्न क्या है वो आप देखेंगे कि अब आपका डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ भाई, इसको आप देखेंगे डिलीट कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी और हिंदी दो प्रकार के प्रश्न आपके आते थे। एक ही प्रश्न को आप देखेंगे अंग्रेजी में भी दिया जाता था। तो पहले इसका अंग्रेजी वाला वर्जन को आपको सही माना गया था। तो अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी बहुत बहुत खुश थे कि उनके हिसाब से सही माना गया था, जिसमें आप देखेंगे -1 माना गया था पहले अंग्रेजी वाले में। और हिंदी में वो प्रश्न को हल करने पे आप देखेंगे कि 0 आ रहा था। तो हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए वो गलत हो रहा था। तो आप देखेंगे कि हिंदी के अभ्यर्थी ज्यादा हैं, हिंदी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ज्यादा है हिंदी अपना माध्यम चुन के। तो इस प्रश्न को डिलीट करके आप देखेंगे कि एक प्रश्न को ही आपका एकदम अब डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि जो फाइनल आंसर किया गया था उसमें आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप देखेंगे कि एक 19 नंबर का प्रश्न डिलीट किया गया था। फिर आप उसमें देखेंगे कि एक 84 नंबर का डिलीट किया गया था। फिर आपका 102 नंबर का डिलीट किया गया था। उसमें आप देखेंगे कि 103 आपका डिलीट किया गया था। उसके बाद आपका 130 आपका डिलीट किया गया था। और आप देखेंगे कि 28 नंबर का जो प्रश्न था उसमें बदलाव किया गया था। तो इसको आप देखेंगे कि अब आपका डिलीट कर दिया गया। पहले इसको आप सी वाला विकल्प सही माना जा रहा था, इसको अब आपका डिलीट कर दिया गया। यानी पहले 1 2 3 4 प्रश्न पहले डिलीट थे और एक अब डिलीट कर दिया गया है। तो इन सबको लेके 5 प्रश्न अब आपके देखेंगे कि गणित टीजीटी में आपके डिलीट हो गए हैं और एक प्रश्न के आपके आंसर बदले गए हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बातें ये अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। 84 नंबर का प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया। पहले अंग्रेजी माध्यम को सही मान लिया गया था, लेकिन हिंदी माध्यम से हल करने पर वही प्रश्न में आपका 0 आ रहा था। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का आपको बताना था। तो इसमें आप देखेंगे कि अब इसको आपको इन दोनों को हटा के अब एकदम इस प्रश्न को ही आपका डिलीट कर दिया गया है। तो जी हाँ, तो अब आप देखेंगे कि गणित में आपके 5 प्रश्न डिलीट हो गए। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न आपके डिलीट हो गए। तो अब आपके 115 में से ही आपके मेरिट बननी है। जी हाँ, आपको 115 में मेरिट बननी है। तो टीजीटी 115 में अब आपके कितने अंक आ रहे हैं आपको ये बताइएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की और इस रिवाइज आंसर की में आप देखेंगे एक प्रश्न में आपको चेंज देखने को मिला है, वो प्रश्नों को आपको डिलीट कर दिया गया है। तो पहले आपके 116 पे मेरिट बननी थी, अब आपका 115 बनेगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की में एक और प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया है। और एक प्रश्न आप देखेंगे कि एक प्रश्न का आंसर हालांकि बदला है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका भाषा का प्रश्न हो जाता है, तो भाषा वाला कोई उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, एक के आने जाने से कोई दिक्कत है नहीं, तो इसकी हम यहाँ पे काउंट ही नहीं करेंगे। तो अब आप देखेंगे 115 प्रश्न में आप बताइएगा कि आपका कितना अंक आ रहा है, कितने नहीं आ रहे हैं। और आइए ऊपर मैं आपको कटाप भी दिखा देता हूँ जो मैंने आप देखेंगे कि बताया हुआ है पहले। तो आप देखेंगे कि ये गणित का कटाप है भाई लोग, गणित का कटाप आसमान छुएगा, इस बात को आप समझिए। सबसे अधिक अगर किसी का कटाप जाएगा तो टीजीटी गणित का ही जाएगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी आपके ज्यादा हैं। तो ये अभ्यर्थियों के बारे में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। टीआरई 3 की सीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 टोटल सीट आपका 2030 है। इस बात को समझिए,
टोटल सीट 2030 है, जिसमें पुरुष की संख्या 1305 है और महिला का 725 आपका सीट है। और ये स्टेट पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनकी संख्या आप देखेंगे 49,332 है। जी हाँ, लगभग में 50,000 मान लीजिए 2030 पदों के लिए 50,000 अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 में मैथ टीजीटी के लिए आपका अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल आप देखेंगे कि 24.30 हो जाता है, यानी अप्रोक्स में 25 हो जाता है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक कंपटीशन आपका टीजीटी मैथ में है, तो इसका कट ऑफ तो भाई ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई दो पे चिपकी वाली बात ही नहीं है। अगर 115 नंबर में भी आप काउंट करेंगे कट ऑफ, तो आप देखिएगा जनरल का कट ऑफ 90 से आपका नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये विषय मैथ है। क्योंकि ये विषय मैथ है, मैथ आप देखेंगे सबके व्यवहारिक जीवन में होता है, तो मैथ में कट ऑफ आपका हाई रहता है। किसी भी कहीं भी मैथ की परीक्षा हो जाए तो उसमें उसका कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं होता है। अगर आपको आता है तो आप एकदम सही मारेंगे, तुक्का पे ये आपका बनने वाला होता नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सिस्टम है। आप देख लीजिए टीआरई 3 में आपका मैथ टीजीटी में सीट ही इतना है, और वही टीआरई 2 की मैं बात बोलूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। हालांकि मैं ये आपको बताया हुआ हूँ पहले, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए। तो कक्षा 9 to 10 का आप देखेंगे ये स्टेट में आप सबसे 59,367 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था, और परीक्षा में पास आप देखेंगे कि 52,447 अभ्यर्थी आपके पास हुए थे। इनके पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी, जिसमें से 3115 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए थे। तो उस समय कंपटीशन आप देखेंगे, चूंकि 52,447 अभ्यर्थी ये स्टेट पास थे, तो उस समय अगर इस पे कंपटीशन लेवल निकाला जाए तो आप देखेंगे कि 16.83, यानी हम मान लेते हैं कि 17 का था। तो एक सीट के लिए 17 अभ्यर्थियों में टीआरई 2 में फाइट था, तब जाके आपका कट ऑफ आप मैं बताऊंगा कि टीआरई 2 का कितना गया था। तो स्टेट पास अगर देखेंगे तो 52,447 अभ्यर्थी थे, टीआरई 2 में सिलेक्ट है 3115 हो गए, तो बचे आपके 49,332, जो मैंने आपको टीआरई 3 के लिए आपको दिखाया। तो ये आपका देखेंगे कि इतना रहा। उसके बाद मैं आपको वही कट ऑफ की बात करूं कि आपका कट ऑफ क्या गया था, तो कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, इससे आपको काफी कुछ डिसाइड हो जाएगा। ये टीआरई 2 का कट ऑफ है, जिसमें आप देखेंगे धांधली सेटिंग भी हुई थी, धांधली सेटिंग भी हुई थी, सेंटरों पे संलिप्तता भी देखने को मिली थी, तब जाके इसका थोड़ा कट ऑफ भाई लोग ऊपर चला गया था प्रत्याशित रूप से। और इस बार उम्मीद है कि इससे कम रहे, 2 नंबर कम रहेगा, 3 नंबर कम रहे, 4 नंबर कम रहे, 5 नंबर भी कम हो जा सकता है, लेकिन कम रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये परीक्षा भी थोड़ी फेयर हुई है, इस बात को आप समझिए। तो आप देखेंगे कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ था उसमें आपका 94 गया था, और यहाँ पे आपके प्रश्न डिलीट भी नहीं होती, 120 में से आपका 94 था। और इस बार आप सिस्टम ये है कि आपके 115 नंबर पे ही आपकी मेरिट बननी है, तो 115 में आपका कितना आ रहा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अनरिजर्व का इसमें 94 था, अनरिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 83 था, ईडब्ल्यूएस का 90 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 78 था, उसके बाद एसी का 64 गया था, एसी फीमेल का आपका 43 था। इस प्रकार से आपका कैटेगरी वाइज आपका नीचे जाएगा, इस बात को आप एग्री करिए। कैटेगरी का नीचे इसलिए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन कैटेगरियों में एसी हो, इनमें आपके अभ्यर्थी बहुत कम है, और उसके बाद 2 कैटेगरी यहाँ पे और है, आप देखेंगे ईबीसी है और एक बीसी है, इसका कट ऑफ थोड़ा आपका ऊपर ही रहेगा भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईबीसी फीमेल का 73 है, बीसी पुरुष का आप देखिए, बीसी पुरुष का 92 है। जी हाँ, तो इस बार भी आपका वही रहेगा, बीसी और जनरल में आपको 4 से 5 नंबर के ही डिफरेंस देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको वहां पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कट ऑफ आपका टीआरई 2 का है, आप उम्मीदतन इस बात को समझिए। और इससे कंपटीशन लेवल ऊपर ही है भाई, इससे कंपटीशन लेवल टीआरई 3 में ऊपर है, क्योंकि सीटों की संख्या भी कम है और अभ्यर्थी भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। इस बार तो आपके 24 गुना अभ्यर्थी, यानी 24 से भी ऊपर, यानी 25 के अप्रोक्स में एक सीट के लिए फाइट है। तो यहाँ पे भी मैथ का कट ऑफ थोड़ा आप देखेंगे कि आपके और हमारे अनुमान से अप्रत्याशित रूप से ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई 2 पेच आपको रहने वाली नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर इसके आसपास में आपका टीजीटी मैथ में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। यूआर का आप देखेंगे 95 से 98 मैं आपको बताया हुआ हूं, जब तक आपके प्रश्न आपके डिलीट नहीं हुए थे तब। जी हाँ, मैं 120 पे ये आपको बताया था कि 120 में अगर आपका टीजीटी मैथ में 95 से ऊपर आ रहा है जनरल कोटे में, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 5 प्रश्न आपके डिलीट हो गए हैं, तो अब आपके 115 प्रश्न बचते हैं।
तो 115 प्रश्न में आपके कितने सही होते हैं ये मायने रखता है। तो 115 प्रश्न में भी अब मान के चलिए कि आपका वही 2 से 3 नंबर ही घटेगा, फिर भी आप देखेंगे अप्रोक्स में आपका 90 से ऊपर ही चाहिए। जी हाँ, अगर जनरल कोटे से है टीजीटी मैथ के लिए तो आपका 90 से ऊपर रहना ही चाहिए, 90 से आपका नीचे भाई नहीं आएगा। इस बात को आप समझिए, क्योंकि इसमें आपके 50,000 आप देखेंगे कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी हैं और सीट आप देखेंगे कि सीट आपका 2030 है। इस बात को भी आप समझिए, 2030 सीट है और 50,000 आपके अभ्यर्थी हैं, तो इसका मेरिट ऊपर ही रहेगा, कट ऑफ इसका ऊपर ही रहेगा। हालांकि 5 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, रिवाइज आंसर की आने के बाद एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, जो पहले अंग्रेजी वाले वर्जन को सही माना गया था, अब उसको भी डिलीट कर दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बराबर कर दिया गया है, क्योंकि उस प्रश्न को हिंदी से हल करने पे 0 आ रहा था और अंग्रेजी वर्जन से हल करने पे -1 आ रहा था, तो -1 को ही सही माना गया था, लेकिन अब उसको भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसको ध्यान में ये रखा गया है कि हिंदी से बहुत सारे हिंदी माध्यम को चुन के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उस प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो 5 प्रश्न में अब आपके डिलीट हो गए हैं। तो 115 में आप देखिएगा जनरल का कट ऑफ आपका 90 से ऊपर रहेगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज थोड़ा आपका नीचे जाएगा, लेकिन उसमें बीसी का आप देखिएगा 4 से 5 नंबर का डिफरेंस जनरल और बीसी के कैटेगरी में रहेगा। अगर जनरल का कट ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे कि 90-92 रहता है, तो बीसी का वही आपका 86 से 87 रहेगा। इतना ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एससी एसटी आप देखेंगे, एससी एसटी हो जाए, ईबीसी हो जाए, ईडब्ल्यूएस हो जाए, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरल की अपेक्षा, लेकिन बीसी में केवल आपका 4 से 5 नंबर ही कम रहेगा। इस बात को आप समझिए। तो ये आपका जनरल आप देखेंगे कि ये है आपका टीजीटी मैथ का फाइनली रूप से आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट अब छठ के बाद तुरंत आ जाएगा, अब डिले नहीं होगा, क्योंकि सारा अंतिम फेज में आपका पहुंच चुका है। मैं आपको ये बता ही दिया कि यही प्रश्न था, इसी को आप डिलीट किया गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका बताया भी गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से है। तो मैथ में 115 में टीजीटी मैथ में आपके जितने बन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप देखेंगे 120 पे मैं बताया हुआ हूँ, इससे आप न जाइएगा। अगर आपका 90 से ऊपर जनरल पुरुष में आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि 90 के आसपास में रहेगा और कैटेगरी वाइज आपका उससे अब नीचे ही जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए और देख लीजिए, कैटेगरी में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बीसी का जो ये 90 है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि 85-86 से अगर बीसी में आपका ऊपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो इस प्रकार से आपका ये है, आप इस बात को समझिए। मैं मेन पर्पज मैं केवल आपको जनरल का बता दे रहा हूँ। जनरल के लिए आपको 90 से ऊपर होना ही चाहिए, टीजीटी मैथ के लिए उससे कम आपका नहीं जाएगा। आप इसके लिए कुछ भी कहिए, कितना भी कमेंट करिए कि भाई ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा 90 से ऊपर ही जनरल टीजीटी मैथ का स्पेशली रहेगा और यही सबसे हाई रहेगा। सबका कट ऑफ इससे आपका नीचे ही रहना है भाई लोग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई आपको कमेंट करना है तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपके अब कितने बन रहे हैं टीजीटी मैथ में वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।